अगर कॉपर पेप्टाइड्स को लेके कहीं पर भी कंफ्यूजन है, देन दैट इज इन द लेयरिंग ऑफ कॉपर पेप्टाइड्स। कॉपर पेप्टाइड्स को लेयर करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। नंबर वन, बहुत डिपेंड करता है कॉपर पेप्टाइड पे, किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, उसमें कॉपर पेप्टाइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत माइल्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर टू, आप किस चीज के साथ उसे लेयर करना चाहते हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और नंबर थ्री, गूगल पे बॉस बहुत सारी कंफ्यूजन है। वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स दैट एक्चुअली कमर्शलाइज्ड कॉपर पेप्टाइड इज द लेजेंडरी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड कॉपर पेप्टाइड, जिसको पहले हम कहते थे बफे प्लस कॉपर पेप्टाइड, दिस इज द ओजी लेजेंडरी कॉपर पेप्टाइड, जो सबसे पहले मार्केट में आया, सबसे पहले एक अफोर्डेबल प्राइस पे आया, जिससे लोग इसे आराम से खरीद पाए। एंड ऑर्डिनरी एज यूजुअल अपने वेबसाइट पे बहुत क्लियरली बताते हैं कि इसको इस चीज के साथ यूज करना है, इसको इस चीज के साथ यूज नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रोडिक्शंस क्या हैं। ऑर्डिनरी इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, बट we have more copper peptides today. Today in the market, we not only have the ordinary copper peptide, we have Clayco, Aminu, Biosans, Medicate. There are so many different copper peptides, and इसको लेके बहुत confusion है कि अगर हम इसे किसी अलग ingredient के साथ layer करना चाहते हैं, then what is the process? So today's video is going to be a छोटू सा science class. I'll try and keep it really simple, जहां मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने copper peptide को अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ लेयर करना चाहते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या होना चाहिए आपका प्रोसेस। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडेज वीडियो इज अ डीप डाइव इनटू लेयरिंग कॉपर पेप्टाइड्स, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम single-handedly responsible for rocketing the search of this product, because इसके बारे में मैंने इतनी बात करी है जैसे मुझे इसकी रॉयल्टी मिलती हो। एंड जितना मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करती हूँ, अभी तक तो ऑर्डिनरी की कंपनी के अंदर मेरे पास शेयर्स होने चाहिए। डजंट मैटर। Before we get started, you know the drill. Like, subscribe if you enjoy science-packed daily content, यानी इस तरह की वीडियोस जहां हम साइंस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, लॉजिक को समझते हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया, तोते के जैसे चीजें रिपीट नहीं करते, इस तरह का कंटेंट एंजॉय करते हैं, then do consider subscribing. I make daily content every single day on this channel. We have channel memberships, we have a monthly giveaway, so hit that subscribe button and now let's get started. सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉपर पेप्टाइड चीज क्या है। सो कॉपर पेप्टाइड ऑब्वियसली एक पेप्टाइड है, बट ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें आपको मिलते हैं 3 टाइप के अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, हिस्टीन एंड लाइसिन। इन तीनों अमीनो एसिड्स के साथ कॉपर कॉम्प्लेक्स ऐड किया जाता है और फिर आपको मिलता है कॉपर पेप्टाइड। ये जो एक पर्टिकुलर पेप्टाइड है बहुत अलग है फ्रॉम लाइक अर्गलाइन, बोटॉक्स इन अ बॉटल, मल्टी पेप्टाइड या मेट्रिक्सल, इनसे बहुत अलग है, क्योंकि ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो आपकी स्किन में वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज को इनिशिएट करता है, या आपकी स्किन टोन को ब्राइटर करता है, आपकी स्किन को प्लम्प करता है। इट डज अ लॉट मोर देन द रेगुलर पेप्टाइड्स। लेकिन इसका रिजल्ट आपको तभी दिखेगा जब आप इसे रेगुलरली यूज करेंगे। एंड बिकॉज कॉपर पेप्टाइड को लेके इतनी सारी कंफ्यूजन है, लोग ज्यादातर इसे रेगुलरली यूज नहीं कर पाते कि अगर रेटिनॉल के साथ यूज नहीं कर सकते तो मतलब हफ्ते के 2 रातें ही यूज कर पाएंगे इन द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, या अगर सुबह हम लेट्स से मेलाज्मा का रूटीन है, अल्फा बुटीन यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिक एसिड यूज कर रहे हैं, इस तरह का कुछ यूज कर रहे हैं, तो भी हम लेयर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से लोग इसे कॉन्स्टेंटली यूज नहीं कर पाते। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई फर्स्ट बॉट द कॉपर पेप्टाइड इन 2021 एंड मैं इसे ऑन एंड ऑफ ऐसे यूज करती थी, हफ्ते में 2-3 बार ऐसे कभी भी यूज कर लिया। इसे कंसिस्टेंटली कैसे यूज करना है, आई लर्न समवेयर इन 2023 में इसका मेरा रेगुलर रूटीन बैठा, मुझे एक पूरा साल लगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई एम रियली टॉकिंग अबाउट 1 full year, that is when I started seeing the results. And when you see the results, you will fall in love with this ingredient. नहीं यूज करोगे, थोड़ा बहुत यूज करोगे तो you'll not be able to see the results. अब बात करते हैं लेयरिंग की। You've understood how amazing copper peptides are. Now let's talk about the layering. इसको यूज करने का बेस्ट टाइम क्या है? वेल, इसको यूज करने का बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से, कंफर्टेबली लॉजिकली स्पीकिंग, इज योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन।
क्यों? क्योंकि रात के स्किन केयर रूटीन में हमारे रेटिनॉल्स आ जाते हैं, रात के स्किन केयर रूटीन में हमारे दूसरे एक्टिव्स आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। अब मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में मैं आपको दूंगी ऑप्शंस जिसमें आप इस प्रोडक्ट को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगेन वी आर फॉलोइंग द C4 मेथड, सो टुडे आई एम गोना शो यू C4 मेथड के साथ आप किस तरह से कॉपर पेप्टाइड को यूज करेंगे। फर्स्टली यू कैन फॉलो माई रूटीन, विच इज कि आप विटामिन सी लगाएं सबसे पहले, उसके बाद वेट करें 10 से 15 मिनट और उसके ऊपर लगाएं कॉपर पेप्टाइड। सो क्लेंस, विटामिन सी, वेट फॉर 10-15 मिनट्स, कॉपर पेप्टाइड एंड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, या सिर्फ सनस्क्रीन। ये हो गया एक तरीका। A lot of people would ask, why are we waiting for 10 to 15 minutes? And here I want to take you back to the pH chart. स्किन का एक pH होता है और हर प्रोडक्ट का एक pH होता है। प्रोडक्ट्स होते हैं एसिडिक, माइल्डली एसिडिक, या होते हैं अल्कलाइन। अगर हम एक एसिडिक प्रोडक्ट जैसे कि विटामिन सी, इसके ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट डाल देते हैं जो ऑलमोस्ट अल्कलाइन है, यानी कि कॉपर पेप्टाइड, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं। वन, रिएक्शन की वजह से आपका विटामिन सी हो जाता है इनइफेक्टिव, तो आपको दोनों का ही असर नहीं मिलेगा। नंबर टू, इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट इज रिएक्शन। आपको चेहरे पे थोड़ी सी रेडनेस, बर्निंग या छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। इसलिए जब हम 10 से 15 मिनट वेट करते हैं, हमारा स्किन अपने आप पीएच को रीबैलेंस कर लेता है। आपने लगाया एक हाईली एसिडिक विटामिन सी सेरम, ओके, आपने एक एसिडिक प्रोडक्ट लगाया, बट आपका स्किन का पीएच ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता है, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 10 मिनट्स व्हेन यू अप्लाई योर कॉपर पेप्टाइड, इट इज परफेक्टली फाइन। तो आप एक लेयरिंग कॉम्बिनेशन ये वाला फॉलो कर सकते हैं। ये अमेजिंग है उनके लिए, नंबर वन, जिनको विटामिन सी सूट करता है, जो चाहते हैं एडेड एंटी एजिंग, आते हैं एडेड एंटी एजिंग बेनिफिट्स, और जिनके चेहरे पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है या थोड़े से एक्ने मार्क्स हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, दिस कॉम्बिनेशन इज फैबुलस। कॉम्बिनेशन नंबर टू इज जो मैं लास्ट ईयर फॉलो कर रही थी। लास्ट ईयर मैं कर रही थी कॉपर पेप्टाइड, उसके बाद नायासिनामाइड। ये कॉम्बिनेशन मैं उनको रेकमेंड करूंगी, नंबर वन, जिनको विटामिन सी सूट नहीं करता किसी भी फॉर्म में, एंड ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें विटामिन सी सूट नहीं करता किसी भी फॉर्म में, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। आप यूज कर सकते हैं कॉपर पेप्टाइड एज योर फर्स्ट सेरम, तो यहाँ लेयरिंग चेंज हो जाएगी। बोथ कॉपर पेप्टाइड एंड नायासिनामाइड आर इन द अल्कलाइन जोन, ये दोनों ही बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है, तो इन्हें आप एक के ऊपर एक लेयर कर सकते हैं। सिर्फ उतना वेट करें कि एक प्रोडक्ट अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया हो, दैट्स ऑल द टाइम यू नीड टू गिव इट फॉर वेटिंग, फॉर वेटिंग, एंड उसके बाद आप अपना नायासिनामाइड लगा सकते हैं, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। ये है एक कॉम्बिनेशन जो बहुत सेफ है, एंड ये मैं उनको रेकमेंड करती हूँ आइदर जिनकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है या जिनका टी जोन बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा लार्ज ओपन पोर्स हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे स्किन में प्रॉब्लम है, यू कैन लेयर योर copper peptide along with your niacinamide. You're going to see great results with it. अब आ जाते हैं towards some more combinations which can be used, and ये combinations मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं बताए हैं, so listen very carefully. ये combinations हैं जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे है melasma, hyperpigmentation, और आप चाहते हैं एंड ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग साथ में। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग हाइपरपिगमेंटेशन, एंड दैट इज अल्फा आर्बुटिन। अब अल्फा आर्बुटिन को लेके ना लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये एक एक्टिव है या क्या ये एक एसिड है। नहीं, अल्फा आर्बुटिन एसिड नहीं है। अल्फा आर्बुटिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का मतलब नहीं होता कि ये एक्टिव एक्सफोलिएंट है जैसे AHA, BHA एक्सेट्रा। ये बेसिकली आपके सेल में टायरोसिन की प्रोडक्शन को लिमिट करता है। हमारे बॉडी का कलर डिसाइड करता है मेलेनिन। जब मेलेनिन चला जाता है ओवरड्राइव पे, ऑब्वियसली यू कैन गेट पिगमेंटेशन। इस मेलेनिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए टायरोसिन इनहिबिटर्स चाहिए होते हैं, एंड अल्फा आर्बुटिन इज अ ब्यूटीफुल टायरोसिन इनहिबिटर। सो अल्फा आर्बुटिन जो एक एक्टिव नहीं है, इसका भी अगर हम पीएच की बात करें इज बिटवीन 5 to 7, तो ये आ जाता है अल्कलाइन जोन में। अब आपके पास हैं दो अल्कलाइन ट्रीटमेंट्स, कॉपर पेप्टाइड जो भी काफ़ी अल्कलाइन है, और है अल्फा आर्बुटिन। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इस तरह की प्रॉब्लम्स है और आप अपने पिगमेंटेशन, मेलाज्मा में एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहते हैं, देन यू कैन लेयर योर अल्फा आर्बुटिन एंड कॉपर पेप्टाइड। अब लेयरिंग कैसे होगी? वी आर गोइंग बैक टू द C4 मेथड। अब C4 मेथड में करेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट आता है।
करेक्ट मतलब प्राइमरी सेरम जो आपकी की प्रॉब्लम को एड्रेस करे। अगर प्रॉब्लम मेलास्मा है, अगर प्रॉब्लम हाइपरपिगमेंटेशन है, तो आपका की सेरम हो गया अल्फा आर्बुटीन। सो सबसे पहले ऑन योर क्लीन ड्राई फेस यू आर गोइंग टू अप्लाई योर अल्फा आर्बुटीन सेरम। अगर आप ऑर्डिनरी का अल्फा आर्बुटीन यूज कर रहे हैं जो अल्फा आर्बुटीन प्लस HA है, यानी इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, एंड डू रिमेंबर कि चेहरे को हल्का सा मिस्ट करें, थोड़ा सा डैम्प रहने दें। उसके बाद यू आर गोइंग टू पुट ऑन योर अल्फा आर्बुटीन सेरम एंड यू आर गोइंग टू देन गिव इट टाइम कि अब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे कोई 10-15 मिनट वेट नहीं करना, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज योर कॉपर पेप्टाइड। यू कैन यूज योर अल्फा आर्बुटीन एंड योर कॉपर पेप्टाइड, यहाँ आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली बिफोर यू डू एनी न्यू कॉम्बिनेशंस आपको हमेशा एक पीएच टेस्ट करना चाहिए, दैट इज एसेंशियल। सो अगर आप, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, पिगमेंटेशन मेलास्मा, यू आर यूजिंग अल्फा आर्बुटीन बट यू वांट मोर एंटी एजिंग बेनिफिट्स, take your alpha arbutin serum, you can layer it with your copper peptide. ये कॉम्बिनेशन हर कॉपर पेप्टाइड को अप्लाई करता है। सो मल्टी पेप्टाइड बाय कॉपर पेप्टाइड, अमीनो, मेडिकेट, क्लेको, व्हाटएवर एल्स, बायोसांस, ऑल ऑफ देम, ये लेयरिंग कॉम्बिनेशन आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इंग्रेडिएंट की जो एक्चुअली एक्ने में भी यूज होता है और पिगमेंटेशन में भी यूज होता है। एक्चुअली ये हर चीज के लिए फैबुलस है, एज़लिक एसिड। एज़लिक एसिड भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक आपके स्किन को हल्के से एक्सफोलिएट करता है, बट इट्स नॉट अ प्राइमरी एक्सफोलिएंट। ये इंग्रेडिएंट आपके चेहरे पे बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इट्स गुड फॉर एक्ने कंट्रोल, एक्ने मार्क्स, इट इज फैबुलस व्हेन इट कम्स टू टेक्सचर कंट्रोल। एज़लिक एसिड इज ऑल्सो प्रेगनेंसी सेफ एंड नर्सिंग सेफ। अगर आपको यूज करना है एज़लिक एसिड विद योर कॉपर पेप्टाइड, आप कर सकते हैं, क्योंकि एज़लिक एसिड का भी जो pH इज फ्रॉम 4.5 to 5, विच मीन्स कि ये फुल्ली एसिडिक नहीं है, पर ये माइल्डली एसिडिक है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन सा एज़लिक एसिड यूज कर रहे हैं। अगर तो आप यूज कर रहे हैं ऑर्डिनरी का एज़लिक एसिड सस्पेंशन जो थोड़ा सा थिक और क्रीमी है, देन दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। कॉपर पेप्टाइड लगाएंगे पहले, वेट करेंगे 10 मिनट, उसके बाद लगाएंगे एज़लिक एसिड। लेकिन अगर आप एज़लिक एसिड लगा रहे हैं किसी भी और ब्रांड का, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग द प्लम एज़लिक एसिड व्हिच इज अ नाइस वाटरी कंसिस्टेंसी, एज़लिक एसिड विल गो फर्स्ट, wait for 10 minutes, and then you're going to use your copper peptide. एज़लिक एसिड और कॉपर पेप्टाइड के बीच में आपको वेट करना है 100%, क्योंकि कॉपर एज़लिक एसिड माइल्डली एसिडिक कैटेगरी में आता है। जब कोई चीज माइल्डली एसिडिक होती है, मतलब कि आपके स्किन को वापस अपना पीएच रीबैलेंस करना है बिफोर यू अप्लाई योर कॉपर पेप्टाइड। एंड आपको हमेशा प्रोडक्ट की थिकनेस का ध्यान रखना है। अगर आपका एज़लिक एसिड क्रीमी है, जैसे एजिडर्म जेल है, अगर आपका एज़लिक एसिड एजिडर्म क्रीम है, ऑर्डिनरी एज़लिक एसिड सस्पेंशन है, इनकी लिस्ट का है, किसी भी ब्रांड का है जहां आपको एक क्रीमी सस्पेंशन मिलता है, देन गाइस सस्पेंशंस गो आफ्टर सेरम्स, क्योंकि वो कंप्लीटली वाटर बेस्ड नहीं होते। आपका जो कॉपर पेप्टाइड है कंप्लीटली वाटर बेस्ड है। सो वाटर बेस्ड विल कम फर्स्ट, देन विल कम योर सस्पेंशन, देन विल कम योर मॉइस्चराइजर, देन विल कम योर सनस्क्रीन। सो एज़लिक एसिड इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट जिसे आप आराम से लेयर कर सकते हैं विद योर कॉपर पेप्टाइड, प्रोवाइडेड आप वेट करें लेयरिंग के बीच में। अब बात करते हैं दो और ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जो हम मेलास्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन रूटीन्स में यूज करते हैं, ट्रांसमिक एसिड एंड कोजिक एसिड। अब ट्रांसमिक एसिड एंड कोजिक एसिड का जो पीएच लेवल है फॉर्मुलेशन वाइज बहुत डिपेंड करता है कि उसे किस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है, एंड हमें हर कोई ब्रांड नहीं बताता कि उसके इंग्रेडिएंट का पीएच किस लेवल पे है। बट अगर ब्रॉडली बात करी जाए तो ट्रांसमिक एसिड का जो पीएच है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन रेंज करता है 3 से 8, सो इट कैन गो फ्रॉम highly acidic to highly alkaline. Similarly, kojic acid can be between 4.5 to 7. मतलब इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स का जो पीएच स्केल है थोड़ा सा वाइड है। जहां वाइड होता है पीएच स्केल, वहां हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आपने वेट किया या नहीं वेट किया, यू रियली डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट ऑन योर स्किन। सो एट दिस मोमेंट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि ट्रांसमिक एसिड एंड कोजिक एसिड को आप रात के रूटीन में लेके आ जाएं। डोंट ट्राई एंड ओवर एंथुजियास्टिकली लेयर इट विद योर कॉपर पेप्टाइड। आपके पास 4 अमेजिंग ऑप्शंस हैं ऑफ लेयरिंग योर कॉपर पेप्टाइड सेरम्स, और मैं आपको 2 और देने वाली हूँ। तो अभी तक हमने बात की serum combination number 1 vitamin C plus copper peptide, combination number 2 copper peptide plus niacinamide, combination number 3 alpha arbutin plus copper peptide, and combination number 4 copper peptide plus azelaic acid.
ये थे 4 कॉम्बिनेशंस। अब अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड है, हमेशा ड्राई रहती है, देन आई विल हाईली रेकमेंड कि आप यूज करें हाइलुरोनिक एसिड प्लस कॉपर पेप्टाइड। इसमें आप लेयरिंग किसी भी हिसाब से कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज योर हाइलुरोनिक एसिड फर्स्ट ऑन क्लीन डैम्प स्किन, फिर लगाएं कॉपर पेप्टाइड, या पहले कॉपर पेप्टाइड लगाएं, उसे अच्छे से अब्जॉर्ब होने दें, उसके ऊपर लगाएं हाइलुरोनिक एसिड। ईदर वेज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या हम कॉपर पेप्टाइड के साथ एक और मल्टी पेप्टाइड और आर्गिलाइन और मैट्रिक्सिल लगा सकते हैं? यस, बट इज इट रियली नीडेड? मतलब लगाने को तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट इज इट रियली हेल्पिंग योर स्किन? इफ यू डू वांट टू ऐड अनदर पेप्टाइड टू योर एग्जिस्टिंग कॉपर पेप्टाइड, मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप मैट्रिक्सिल को ऐड करें, क्योंकि मैट्रिक्सल में 2 बहुत पर्टिकुलर पेप्टाइड्स होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं। मल्टी पेप्टाइड बाय कॉपर पेप्टाइड बाय ऑर्डिनरी, मल्टी पेप्टाइड कॉपर पेप्टाइड बाय ऑर्डिनरी ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ पेप्टाइड्स। उसमें और पेप्टाइड्स लेयर करके आपकी स्किन को कोई एडिशनल फायदा नहीं होगा। ऑल द पेप्टाइड्स आर जस्ट गोना स्टे ऑन टॉप, सो इट्स नॉट रियली रेकमेंडेड। बट अगर आप एडेड एंटी एजिंग बूस्ट चाहते हैं, देन कॉपर पेप्टाइड प्लस मैट्रिक्सल 3000 बाय द ऑर्डिनरी इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो अब आपके पास हैं 6 अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ लेयरिंग योर कॉपर पेप्टाइड अलोंग विद योर अदर इंग्रेडिएंट्स। अब बात करते हैं रेटिनॉल की, एंड रेटिनॉल इज अ ग्रे एरिया। क्यों? क्योंकि रेटिनॉल अगर आपने ऑर्डिनरी के कॉपर पेप्टाइड के साथ लेयर किया, 100% आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है। आई हैव डन दिस लेयरिंग पर्सनली एंड मुझे इरिटेशन नहीं होती, बट देन मेरी स्किन तो मेरी स्किन है which has tolerated a lot of stuff. But in most cases, people can get irritation. But अगर आप एक mild copper peptide यूज कर सकते हैं, and I'm giving you a name of a very mild copper peptide, it is Clayco. Clayco का copper peptide is super mild. Medicaid का copper peptide is super mild. Biossance ordinary they're a bit strong. Amino is also a bit strong. इसलिए ये strong copper peptides के साथ I will not recommend layering your retinol. मैं आपको recommend करूंगी कि आप अपने retinol को layer करें with your other multipeptides, जैसे matrixyl हो गया या multipeptide हो गया या arginine and matrixyl हो गया, whatever else, but not with copper peptide. कॉपर पेप्टाइड को अगर हम रेटिनॉल के साथ लेयर करते हैं, इट कुड एक्चुअली बी फैबुलस, बट यू नीड टू हैव स्टफ व्हिच इज द राइट कंसंट्रेशन। अदरवाइज इरिटेशन, पर्जिंग, रैशेस, यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। एंड वन कैटेगरी जिसके साथ आपको बिल्कुल भी अपने कॉपर पेप्टाइड्स को लेयर नहीं करना है इज योर AHA, BHA, PHA, any of those. So no lactic, no glycolic, no salicylic, no PHA toner, no mandelic acid, none of that. जो आपके exfoliating acids हैं उनके साथ 100% you will not layer your copper peptide. Exfoliating acids के साथ niacinamide amazing रहता है, exfoliating acids के साथ आपका hyaluronic acid amazing रहता है, ceramides beautiful रहते हैं, but not your copper peptide. So I hope this guide was clear on how you can layer your different types of other ingredients along with your copper peptides अगर आप इसे लेयर करना चाहते हैं। अदरवाइज जो रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ, अगर आप भी वो फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ प्रीटी अमेजिंग, सो यू कैन स्टिक टू इट। क्वेश्चन जो आया था स्क्रीन पे, उसका मुझे जवाब देना कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।